आज इस वीडियो के माध्यम से हम अंकगणित का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। जो चैप्टर मेरा होने होगा टाइम एंड वर्क, समय और काम। आज अंकगणित का एक चैप्टर हम देखेंगे, इसमें क्या कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और उस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो वीडियो होने जा रहा है मेरा टाइम एंड वर्क का, इसमें आइए समझते हैं कि क्या कंसेप्ट है इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में, जो हमें सवालों को सॉल्व करने में और उस कंसेप्ट के माध्यम से अगर हम सवालों को सॉल्व करें तो कम समय में सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। मेरा जो चैप्टर होगा बहुत ही अच्छा चैप्टर है गणित का, टाइम एंड वर्क। आइए देखते हैं क्या कहता है। समय और काम, समय और काम, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय और काम। अगर इस चैप्टर को देखें तो इसमें दो टर्म्स हमें देखने को मिल रहा है। एक है काम, दूसरा है समय। यानी कहीं ना कहीं चैप्टर में काम दिया जाएगा और उस काम को करने में कितना समय लगेगा, कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड ये चैप्टर है। इस चीज से रिलेटेड मेरा ये अध्याय होने वाला है, लेसन होने वाला है। तो समय और काम में कुछ टर्म्स हमें देखना है कि जो इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हमें देखने को मिलेगा, उस शब्द से हमें रूबरू होना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा शब्द, कौन कौन सा ऐसा वर्ड जो है इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कंसेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है, बस दो तीन पॉइंट ही है जो कि समझना है अच्छे से। उसके बाद जो हम सवालों को देखेंगे, अच्छे अच्छे लेवल का हम सवाल करेंगे। तो इसमें पहला तो हमें जो टर्म्स देखना है वो काम। पहला तो ये एक टर्म होगा जो हमें देखना है, वो होगा काम। क्योंकि समय और काम ये चैप्टर है, तो एक टर्म तो ये हमको देखने का मिलेगा क्वेश्चन में, काम। और काम को करना है तो काम को करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो एक समय भी हमें देखना है, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा टाइम। और इससे चैप्टर रिलेटेड अगर हम टर्म्स देखें तो हमें अगर काम करना है या काम किसी से करवाना है तो वो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, कोई भी हो सकता है, आदमी औरत पुरुष कुछ भी हो सकता है। तो जो काम करवाना है वो किसी न किसी आदमी से करवाना है, तो कहने का मतलब एक आदमी होगा। आदमी में हम कह सकते हैं या तो पुरुष हो सकता है जो कि काम को करेगा, मैन हो सकता है, इसको शॉर्टकट में हम एम लिखेंगे क्वेश्चन में। और अगर देखा जाए तो बच्चे हो सकते हैं, महिलाएं हो सकते हैं, महिला हो सकती है, विमेन। और बच्चे भी हो सकते हैं, लड़का लड़की, बच्चे भी हो सकते हैं। या हम कहें लड़का लड़की। इस तरह का परिभाषिक, इस तरह का टर्म्स जो है हमको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। लड़का किसी काम को कितने दिनों में करेगा, लड़की कितने दिनों में करेगी, ऐसा ऐसा चीज जो है हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला टर्म हमको देखने को मिलेगा वो होगा मेरा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, इसको हम बोलेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी
इफिशियंसी। शॉर्टकट में अगर इफिशियंसी को लिखना होगा तो हम शॉर्टकट में इफिशियंसी को ई से डिनोट करेंगे। काम को अगर शॉर्टकट में हमें लिखेंगे क्वेश्चन में तो डब्ल्यू से, टाइम को टी से, पुरुष है तो मेन, एम से, महिला है तो डब्ल्यू वीमेन, लड़का है तो उसके लिए बॉय, लड़की है तो उसके लिए हम गर्ल यानी बी लड़का के लिए, और लड़की के लिए शॉर्ट फॉर्म हम जी का यूज करेंगे। बस इतना ही टर्म्स है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। काम तो समझ में आ रहा है कि जो भी काम हमें करना होगा, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, और उस काम को करने में जो समय लगेगा वो मेरा समय है, और काम को करने वाला या तो आदमी होगा यानी पुरुष होगा या तो महिला होगा। अब ये चीज एक नया है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, अब ये कार्य क्षमता क्या है ये चीज हमें समझना होगा। बाद में की चीज तो हमें समझ में आ ही रहा है। अब ये चीज जो समझने वाला है वो है कार्य क्षमता, ये इफिशियंसी क्या होता है। तो इफिशियंसी की अगर हम बात करें, इफिशियंसी की अगर हम बात करें कार्य क्षमता, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, कुछ ही टर्म है जैसे कार्य क्षमता, इसको समझना है। समझने के बाद कुछ बेसिक पॉइंट हम एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे, इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण हम कम ही मतलब कम ही समय लेते हुए जो हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कार्य क्षमता क्या होता है, मान लेते हैं कि एक पुरुष है, वो पर डे 5 काम कर रहा है। मान लेते हैं एक महिला है, वो पर डे 3 काम कर रही है। या एक लड़का है जो किसी एक काम को 2 काम को मान लेते हैं कि एक दिन में 2 काम जो है वो पर डे के हिसाब से यानी प्रतिदिन के हिसाब से 2 काम वो लड़का कर रहा है। तो कार्य क्षमता अगर हम बोले तो कार्य क्षमता बस इतना ही है कि प्रत्येक दिन किए गए कामों की संख्या, यानी प्रत्येक दिन कोई पुरुष, महिला, बच्चे प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है, वो हो गया उसका कार्य क्षमता। या हम ये कहे प्रति घंटा कोई भी व्यक्ति कितना काम कर रहा है। जैसे मान लेते हैं एक लड़का 1 घंटा में 2 किताबें पढ़ लेता है, तो उस लड़का की जो कार्य क्षमता होगी वो 2 किताब पढ़ने की, 2 किताब पर घंटा होगी। उस लड़का की कार्य क्षमता 2 किताब पर घंटा पढ़ लेता है, तो उसकी इफिशियंसी 2 घंटा 2 किताब बराबर मानी जाएगी। अगर वही कोई पुरुष एक दिन में 5 काम पूरा करता है, उस पुरुष की कार्य क्षमता 5 काम पर डे यानी 5 काम प्रतिदिन माना जाएगा। तो कार्य क्षमता कुछ नहीं है। कार्य क्षमता की अगर हम बात करें इसको इफिशियंसी ई से डिनोट करेंगे। ये होता है प्रतिदिन प्रतिदिन किए गए काम, प्रतिदिन किए गए काम, हर एक दिन कितना काम हो रहा है वो कार्य क्षमता होगा। प्रत्येक दिन कितना काम हो रहा है वो कार्य क्षमता होगा। या प्रत्येक घंटा कितना काम हो रहा है, प्रति यूनिट टाइम अगर एक यूनिट लेके चले, एक यूनिट टाइम में या प्रति एकांक समय में किए गए काम, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं प्रति घंटा कितना काम हो रहा है। प्रति घंटा मतलब हर एक घंटा कितना काम हो रहा है, प्रति घंटा किए गए काम, प्रति घंटा किए गए काम, प्रति घंटा किए गए काम। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में जितने काम हो रहे हैं
प्रत्येकांक समय में, यूनिट टाइम में, प्रत्येकांक समय में जो काम हो रहा है, प्रत्येकांक समय में किया गया काम, किया गया काम। मान लेते हैं एक व्यक्ति है ए, अगर वो 2 काम प्रतिदिन कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी, ए अगर एक व्यक्ति है, अगर वो 2 काम पर डे कर रहा है तो ए की इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ए की कार्य क्षमता होगा 2 काम प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन कितना काम हो रहा है या प्रति घंटा कितना काम हो रहा है, वो कार्य क्षमता होता है। बी एक व्यक्ति है, अगर वो 5 काम पर डे कर रहा है तो बी की इफिशियंसी माना जाएगा 5 काम पर डे। तो इफिशियंसी ऑफ बी यानी बी की काम क्षमता, कार्य क्षमता जो होगा वो 5 काम पर डे होगा या 5 काम प्रतिदिन होगा, 5 काम प्रतिदिन होगा। और एक सी एक व्यक्ति है, अगर वो 1 घंटा में 4 काम कर रहा है या 4 किताबें पढ़ ले रहा है तो सी की इफिशियंसी माना जाएगा 4 काम प्रति घंटा, यानी 1 घंटा मान ले तो कोई 4 काम कर रहा है तो सी की इफिशियंसी हो जाएगा 4 काम प्रति घंटा, प्रति घंटा, पर आवर। तो हम देख रहे हैं क्या कि प्रति एकांक समय में, यूनिट टाइम में, अगर टाइम को हम 1 यूनिट रखते हैं तो 1 यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है वो उसकी इफिशियंसी को बताएगा। इफिशियंसी बस इतना ही है कि प्रति एकांक समय में जितना काम किया जाएगा या हम प्रति एकांक के लिए हम बोल सकते हैं कि प्रति घंटा या प्रतिदिन, ठीक है, तो वो उसकी इफिशियंसी को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो ये हो गया कार्य क्षमता। बस ये जो टाइम एंड वर्क में जो समझने वाला चीज है वो ये था कि कार्य क्षमता बस क्या होता है। अब आइए अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, कंसेप्ट से समझना, कंसेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ए कोई एक व्यक्ति है, ए कोई एक व्यक्ति है, वो 1 काम कर लेता है 10 दिन में। ए कोई एक व्यक्ति है, वो 1 काम को 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है। कोई भी काम उसको दिया गया, पूरा 1 काम जो करना है उसको, टोटल 1 काम को वो कर ले रहा है 10 दिन में कंप्लीट। उसी काम को एक दूसरा व्यक्ति है बी, वो मान लेते हैं वो 15 दिन में कर रहा है। एक व्यक्ति ए है, मान लेते हैं वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी जो है उसी काम को, जिस काम को ए 10 दिन में कंप्लीट किया है, उसी काम को मान लेते हैं बी 15 दिन में कंप्लीट किया है। समान काम है, ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लग रहा है 15 दिन। ठीक, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी अगर 15 दिन में उस काम को कर रहा है, तो अगर हम ये आपसे कहे कि बताइए ए प्लस बी अगर एक साथ हो जाए, ए प्लस बी अगर एक साथ आ जाए उस काम को करने के लिए, टाइम वो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। अगर ए और बी एक साथ आ जाए उस काम को करने के लिए, एक बेसिक सा कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, सबसे पहला कंसेप्ट बेसिक से यही स्टार्ट होता है। अगर ए एंड बी एक साथ अगर मिल जाता है उसी काम को करने के लिए तो कितना समय लगेगा, तो जाहिर सी बात है जो समय लगेगा वो कम समय लगेगा। जैसे ए 10 दिन ले रहा था, बी 15 दिन ले रहा था, अब जो भी समय लगेगा वो 10 और 15 के बीच में ही कोई ना कोई एक टाइम आएगा, ना तो 10 होगा ना तो 15 होगा। क्यों? तो अगर दोनों मिल गया है
दोनों कर रहा है तो जो समय लगेगा वो कम लगेगा। तो ये मेरा कंसेप्ट है। अब क्या है, इस कंसेप्ट के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से आइए हम समझते हैं। अगर ए किसी काम को 10 दिन में किया है, बी किसी काम को 15 दिन में किया है, तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क अगर हम कुल वर्क टोटल वर्क अगर कुल काम कितना है अगर ये फाइंड आउट करें, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमें ए प्लस ए और बी दोनों मिलके काम को करवाना है, तो टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो 10 और 15 दोनों से डिविजिबल हो जाए, यानी 10 और 15 दोनों से कट जाए। कुल काम कितना है जो कि वो 10 दिन और 15 दिन में कर रहा है? 5, 10 दिन लगा एक काम को करने में, 15 दिन लग रहा है एक काम को करने में। तो हम पहले टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना होगा, कुल काम कितना होगा। तो 10 और 15 का एक ऐसा नंबर खोजिए, एक ऐसा नंबर पता कीजिए जो 10 और 15 दोनों से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, कंप्लीटली पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। एक ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि 10 और 15 से विभाजित होने वाली कोई एक जो संख्या होगी वो 10 और 15 का एलसीएम होगी। तो 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 10 और 15 दोनों से कटेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 10 और 15 का एलसीएम? तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 गुना 3 15। अब 10 है, 10 5 गुना 2 10, 5 आ गया है, एक 2 बचा, यहाँ 2 लिखिए। ये जो होगा 5 गुना 3 गुना 2 ये हो जाएगा इसका एलसीएम 10 और 15 का। और ये कुछ नहीं होगा, बस ये जो होगा टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा, कुल काम, कुल काम। कुल काम 30 होगा। 30 काम को करने में ये 10 दिन का समय ले रहा है। बी उसी 30 काम को करने में 15 दिन का समय ले रहा है। और इस टोटल काम को हम एक यूनिट मान सकते हैं, एक यूनिट। टोटल काम जो यहाँ पे 30 है इसको हम एक यूनिट मान सकते हैं। और उसी काम को करने में ए को 10 दिन लग रहा है, बी को 15 दिन लग रहा है। अगर अब हम यहां से ये पूछे कि अगर 10 दिन लग रहा है ए को 30 काम करने में, तो प्रतिदिन वो कितना काम किया? ए को अगर 10 दिन लग रहा है 30 काम को करने में, 30 काम को करने में ए को अगर 10 दिन लग रहा है, ए को अगर 10 दिन लग रहा है, तो प्रतिदिन वो कितना काम किया? तो हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन जो काम होगा वो 3 काम होगा। 3 काम प्रतिदिन, 3 काम प्रतिदिन। अगर 10 दिन में वो 30 काम कर रहा है, अगर वो 10 दिन में 30 काम कर रहा है, 10 दिन में अगर वो 30 काम कर रहा है, तो प्रतिदिन कितना काम किया? हर एक दिन कितना काम किया? तो एक दिन में कितना काम किया? तो एक दिन में कितना काम किया, अगर इधर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 से 10 कटेगा, एक दिन बचेगा। यहां भी अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। तो अगर 30 काम करना है, ये अगर 10 दिन ले रहा है समय, इसका मतलब ये हुआ वो प्रतिदिन 3 काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा ए का इफिशियंसी, ये हो जाएगा मेरा ए का इफिशियंसी। अगर हम ए की इफिशियंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा इफिशियंसी? टोटल यहाँ पे टोटल काम मेरे पास 30 है, और 30 काम करने में ए को अगर 10 दिन लग रहा है, तो प्रतिदिन कितना काम किया? तो हम बोलेंगे 3 काम प्रतिदिन किया है, 3 काम प्रतिदिन, 3 काम प्रतिदिन।
बी को 15 दिन लग रहा है और वही टोटल 30 काम करने में, तो बी प्रतिदिन कितना काम किया? तो 15 दिन लग रहा है बी को, 15 दिन लग रहा है 30 काम करने में। हमको एक दिन का काम चाहिए, तो आप 15 से डिवाइड कीजिए, इधर भी 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से 15 कटेगा, इधर एक दिन बचेगा, 15 से 1 कट जाएगा 2 बार में। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, 2 काम प्रतिदिन कर रहा है बी मेरा। 3 काम एक दिन में हो रहा है और 10 दिन काम करना है, तो अगर 3 को 10 से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क कुल काम आ जाएगा 30 काम। बी अगर 2 काम एक दिन में कर रहा है, यानी 2 काम प्रतिदिन कर रहा है, यानी एक दिन में अगर वो 2 काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम करेगा? तो बोलेंगे 15 × 2 30 काम, 15 × 2 30 काम। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि अगर 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 हम इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा? इफिशियंसी क्या होता है? बोलेंगे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता जो है, इफिशियंसी जो है कैसे निकलेगा? इफिशियंसी कैसे निकलेगा? हमको चाहिए एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो एक दिन में काम पता करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए टोटल काम कितना करवाना है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो काम को पूरा कर रहा है वो कितने दिनों में काम को पूरा कर रहा है। कार्य क्षमता या इफिशियंसी जब हम किसी भी व्यक्ति का निकालेंगे तो पहले हमें ये पता करना होगा कि टोटल काम कितना करवाना है और उस काम को करने में वो व्यक्ति कितना दिन ले रहा है टोटल। तो यहाँ पे ए कितना दिन ले रहा है 30 काम करने में? 10 दिन ले रहा है। तो कार्य क्षमता अगर निकालेंगे तो कितना होगा? तो जो टोटल काम है, कुल काम इस कुल काम में अगर हम भाग दे लिया गया समय से, उस काम को करने में कितना समय ले रहा है, लिया गया अगर समय से डिवाइड कर देंगे, ये मेरा इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता आ जाएगा। ये मेरा इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता आ जाएगा। अगर कार्य क्षमता निकालना होगा तो पहले हमें ये देखना है कि टोटल काम जो करवाना है किसी भी व्यक्ति से, तो वो टोटल काम कितना है और उस काम को करने में वो व्यक्ति कितना दिन ले रहा है टोटल। तो टोटल काम में अगर लिए गए समय से डिवाइड कर देंगे तो उस व्यक्ति की इफिशियंसी यानी उसकी कार्य क्षमता आ जाएगा। और कार्य क्षमता का जो यूनिट होगा काम पर यूनिट टाइम, इसका यूनिट क्या हो सकता है? अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो कार्य क्षमता हमको देखने को मिलेगा काम प्रतिदिन, कितना काम प्रतिदिन हो रहा है, तो काम प्रतिदिन ये हो सकता है, या काम प्रति घंटा हो सकता है, काम प्रति घंटा हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन हम देखने को मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा कार्य क्षमता। अब नया चीज, एक चीज और मान लेते हैं कि टोटल टोटल काम हमें पता है। मान लेते हैं टोटल काम हमें पता है 30 काम करवाना है, मान लेते हैं ए के द्वारा टोटल 30 काम करवाना है, और ए की कार्य क्षमता हमें पता है कि 3 काम प्रतिदिन कर रहा है, मान लेते हैं टोटल 30 काम करवाना है, टोटल 30 काम करवाना है ए से, और ए की कार्य क्षमता हमको मान लेते पहले से पता है कि वो 3 काम प्रतिदिन करता है, उसकी इफिशियंसी उसकी क्षमता जो है 3 काम प्रतिदिन करने का है। तो अगर 30 काम करवाना है और ए के बारे में हमें पता है कि वो 3 काम प्रतिदिन करता है, यानी एक दिन वो 3 काम को कंप्लीट कर देता है, 30 काम करवाना है, तो कितना समय लगेगा? उस
30 काम को करने में। एक, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। मान लेते हैं कि टोटल 30 काम अभी करवाना है, मेरे पास 30 काम करवाना है, 30 कुर्सियां बनाना है, और हमें ए के बारे में पता है कि वो एक दिन में 3 कुर्सी बना देता है, तो 30 कुर्सी बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, कैसे निकलेगा? एक तो ये हो गया कार्य क्षमता, कैसे कार्य क्षमता निकालेंगे, ये तो एक नया चीज हम देख लिए। अब आते हैं यहां पर, तो अगर 30 काम करवाना है, ये जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में अगर वो 3 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 30 काम करवाना है, मतलब 3 का अगर 10 गुना काम करवाना है, 10 गुना कितना हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। 3 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 30 काम। तो अगर 3 का 10 गुना 30 हो रहा है, यानी 10 गुना टाइम, 10 गुना काम है। जब दिन भी 10 गुना हो लेगा, वो दिन भी कितना गुना लेगा, 10 गुना लेगा, यानी 10 दिन लेगा। यानी हम कह सकते हैं 10 दिन वो 30 काम कर देगा। 10 दिन में कितना काम कर देगा, 30 काम। तो ये 30 क्या हुआ, ये 30 टोटल काम है, और दिन कितना लग रहा है उसको, हम बोलेंगे इसको 10 दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो अगर यहां से लिया गया समय अगर हम फाइंड आउट करेंगे कितना लिया गया समय क्या होगा, तो यहां से लिया गया समय इधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगा। यही इस पे लिख देते हैं, कार्य क्षमता इफिशियंसी कुल काम बटे लिया गया समय। अगर लिया गया समय इधर लेके आएंगे तब क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे लिया गया समय जो होगा वो बराबर हो जाएगा, लिया गया समय बराबर हो जाएगा, लिया गया समय बराबर कुल काम, कुल काम बटे कार्य क्षमता इफिशियंसी। कितना समय वो लेगा, कितना समय वो लेगा, तो जो मेरा टोटल वर्क होगा उसमें उसकी इफिशियंसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो लिया गया समय निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुल काम कितना है, 30, इफिशियंसी ए का कितना है, 3, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 दिन, ये हो जाएगा 10 दिन। दो चीज समझ में आ गया, कार्य क्षमता क्या होता है, लिया गया समय। ठीक है, अब और एक नया फिर से एक दूसरा स्टेप समझने का प्रयास करते हैं, यही सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। हम ये देख चुके हैं कि टोटल काम जो होगा वो 30 होगा, 30 काम है टोटल, कुल काम 30 है। इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इसका इफिशियंसी आता है 3 काम पर डे, ये 2 काम पर डे, 2 काम प्रतिदिन। ये अब हम देख चुके हैं। पहला स्टेप में क्या देखे थे, अगर ए और बी को 30 काम करवा, ए या बी से अगर 30 काम करवाना है तो एक कितना दिन लेगा, मतलब ए अगर 10 दिन ले रहा है 30 काम कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी हम देख चुके हैं, 3 काम पर डे है, कैसे है वो देख चुके। टोटल काम में डिवाइड कर दिए थे लिए गए समय से, एफिशिएंसी आ गया था। अब मान के चलिए हमें इफिशियंसी पता है और लिया टोटल काम पता है, तो लिया गया समय कितना होगा, तो हम समय देख चुके हैं, टोटल काम इफिशियंसी डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा लिया गया समय, यानी लिया गया टाइम जो होगा, लिया गया टाइम टेकन, टाइम टेकन वो हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। अगर लिए गए समय हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल वर्क में क्या करेंगे, इफिशियंसी से भाग दे देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप, तीसरा चीज समझना है। मान लेते हैं हमें यह पता है कि ए किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है, और उसकी इफिशियंसी 3 काम पर डे का है, मान लेते हैं कि ए 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, और उसकी इफिशियंसी 3 काम पर डे, हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है, मान लेते हैं इतना ही दिया हुआ है।
ए 10 दिन ले रहा है किसी काम को करने में, और उसकी इफिशियंसी है 3 काम प्रतिदिन, यानी एक दिन में 3 काम। तो हम पूछेंगे बताइए 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट बोला जा सकता है, अगर एक दिन में वो 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में 10 × 3 30 काम करेगा। यानी एक दिन में, अगर एक दिन में अगर वो 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 10 इधर गुना करेंगे, 10 इधर भी गुना करना पड़ेगा। अगर दिन की संख्या बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, काम भी ज्यादा होगा। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? बोलेंगे 10 दिन में काम हो जाएगा 10 × 3 30 काम। क्या किए? यहाँ से क्या पता चला कि अगर किसी एक व्यक्ति की अगर इफिशियंसी पता है और टोटल काम पता है, या नहीं, ये इफिशियंसी ये नहीं, मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की इफिशियंसी पता है और उसके द्वारा लिया गया समय पता है, टोटल काम अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? लिए गए समय से अगर उसकी इफिशियंसी को गुना कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय में उसकी इफिशियंसी से गुना कर देंगे तो कुल काम आ जाएगा। यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ से एक चीज हम लिख सकते हैं कि अगर कुल काम हमें पता करना है, कुल काम कितना, कुल काम अगर हमें निकालना होगा कितना, कुल काम यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, कुल काम बराबर ये होगा, कुल काम बराबर लिया गया समय कितना समय ले रहा है, लिया गया समय गुना उसकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी। कुल काम बराबर लिया गया समय गुना इफिशियंसी, ये तीसरा पॉइंट था। कुल काम बराबर लिया गया समय गुना इफिशियंसी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, टोटल वर्क बराबर लिया गया समय, मान लेते हैं टी है, एफिशिएंसी अगर ई है तो टी गुना ई, टी गुना ई। बस यही चीज समझना था। कार्य क्षमता में बस यही तीन, क्योंकि कार्य क्षमता में 3 चीज हमको देखने को मिलता है, इफिशियंसी, टाइम और टोटल वर्क, टाइम और इफिशियंसी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या हो दिया रहेगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम को, किया गया काम अगर वो कर रहा है कोई भी काम को कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, दोनों आपस में मिल जाए तो, मिल के करे तो फिर कितना टाइम लेगा। इस तरह क्वेश्चन, बहुत तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें बनता है, लेकिन कंसेप्ट जो भी है बस इतना ही है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम सारे सवाल को, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल को हम करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जो समझने वाला चीज़ है वो बस यही कार्य क्षमता है। जो समझने वाला चीज़ है मैथ्स में, इसमें टाइम एंड वर्क में बस कार्य क्षमता है। क्वेश्चन जब बड़े बड़े क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो पता ही नहीं चल पाता है कि कार्य क्षमता लगाएंगे तब बनेगा या किसी दूसरे अप्रोच से बनेगा। तो कार्य क्षमता को समझना एक बार बहुत अच्छी तरह से जरूरी हो जाता है। ठीक है, कार्य क्षमता कि हर एक दिन कितना काम हो रहा है, हर एक घंटा कितना काम हो रहा है, वो कार्य क्षमता होगा। चलिए एक और चीज समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है ए, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। मान लेते हैं एक व्यक्ति है बी, ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। और एक व्यक्ति है सी, किसी काम को वो 30 दिन में, उसी काम को जो जो ये काम कर रहा है वही काम, सेम काम, ये 30 दिन में कर रहा है। मान लेते हैं हमें कुर्सी बनवाना है,
कोई एक काम करवाना है, कुर्सी बनवाना है मान लेते हैं, ए 10 दिन ले रहा है कुर्सी को बनाने में, बी 20 दिन ले रहा है उस कुर्सी को बनाने में, सी 30 दिन ले रहा है उस कुर्सी को बनाने में। अब यहां से एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आंसर देना है कि अगर ए 10 दिन ले रहा है कुर्सी को बनाने में, एक ए जो है कुर्सी बना रहा है 10 दिन में, बी बना रहा है 20 दिन में, सी बना रहा है 30 दिन में, तो टोटल कुर्सी कितना हमें बनवाना है, टोटल कितना, टोटल टोटल चेयर कितना हमें बनाना है। ये टोटल चेयर होगा, ये टोटल काम होगा, ये टोटल चेयर कितना बनवाना, ये टोटल काम होगा। टोटल चेयर कितना बनाना है हमें, यहां से देखने से पता नहीं चलेगा कि कितना चेयर बनवाना है। ये अगर 10 दिन में चेयर बना रहा है, उसी चेयर को 20 दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना होगा जो बना है वो हमें पता नहीं चलेगा, सिर्फ इतना से। उसके बाद अगर हम पूछेंगे बताइए ए की इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी ऑफ ए कितना है, इफिशियंसी ऑफ बी कितना है, इफिशियंसी ऑफ सी कितना है, इफिशियंसी ऑफ सी कितना है। यानी ए एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, बी जो है एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, सी जो है एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है। तो जब तक हमें टोटल नंबर ऑफ चेयर या टोटल नंबर ऑफ वर्क नहीं पता चलेगा, टोटल वर्क अगर हमें पता नहीं चलेगा, टोटल नंबर ऑफ चेयर अभी बना रहे हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ चेयर हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हम इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं, तब तक हम इफिशियंसी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, जब तक कि हमें टोटल वर्क पता नहीं चलेगा तब तक। तो इसीलिए जब ए 10 दिन 20 दिन 30 दिन में इस तरह से काम करे एबीसी, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि टोटल वर्क कितना है, टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना बनवाना है। तो कैसे निकलेगा, इस तीनों नंबर का एलसीएम जो होगा, इस तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा, या टोटल नंबर ऑफ चेयर हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ चेयर जो हमें बनवाना है अगर वो पता चल जाए, और ए के द्वारा बी के द्वारा या सी के द्वारा लिए गए समय से अगर टोटल नंबर ऑफ चेयर को डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन में कितना चेयर बन रहा है ए बी सी के द्वारा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या इफिशियंसी निकाल, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल चेयर पता करना पड़ेगा कि टोटल चेयर कितना बन रहा है। तो इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम, एक ऐसा नंबर जो इस तीनों से कटता होगा, इस तीनों से डिवाइड होता होगा। तो हम बोलेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 10 गुना 2 गुना 3, इसका एलसीएम इतना होगा, यानी 60 कुर्सी जो है बनाना। ये टोटल वर्क हो गया, ये हो गया टोटल वर्क, कुल काम, इधर का कुल काम होता है एलसीएम निकालने के बाद जो निकलती है, ये कुल काम होगा, कुल काम, टोटल वर्क। कुल काम पता है कि 60 है, टोटल काम यानी टोटल कुर्सी जो हमें बनवाना है वो हमें पता है 60 बनवाना है, 60। एक को 60 कुर्सी बनाने में एक को 10 दिन का समय लग रहा है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाया ये, 10 दिन लग रहा है 60 कुर्सी बनाने में, तो एक कुर्सी बनाने में यानी एक दिन में कितना कुर्सी बना। तो एक दिन में अगर हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ चेयर कितना निर्माण हुआ है, कितना बना है, तो उसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। कैसे निकलेगा, एक दिन करना है, इधर 10 से डिवाइड करेंगे तब ना एक दिन होगा, अगर इधर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इधर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तब। तो टोटल वर्क में अगर इफिशियंसी लिए गए समय से डिवाइड करेंगे इफिशियंसी आ जाएगा। इसका इफिशियंसी कितना निकलेगा ए का, तो हम बोलेंगे ए का जो इफिशियंसी होगा, ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए हो जाएगा टोटल वर्क कितना 60, लिया गया समय कितना 10, बोलेंगे 6 कुर्सी एक दिन में, यानी 6 चेयर एक दिन में बन रहा है, यानी या हम ये कह सकते हैं कि
6 काम पर डे हो रहा है, 6 काम पर डे हो रहा है, ये कह रहा है 6 काम पर डे। बी, बी जो है इफिशियंसी बी का कितना होगा, 20 दिन ले रहा है 60 कुर्सी बनाने में, हमको एक दिन का चाहिए, 20 से डिवाइड करेंगे, उधर भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 20 से डिवाइड करेंगे एक दिन उधर से 20 डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब बी जो है 3 कुर्सी एक दिन में बना रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं 3 काम पर डे कर रहा है बी, 3 काम पर डे बी कर रहा है। 3 काम अगर पर डे करेगा तो ना 3 से गुना करेंगे 20 में, तो टोटल वर्क आ जाएगा। सी कितना होगा, तो सी ले रहा है 30 दिन में 60 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में चाहिए, तो एक दिन करने के लिए इधर 30 को हटाना पड़ेगा, 30 से डिवाइड करेंगे उधर भी 30 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक दिन में अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 काम पर डे, यानी हम कह सकते हैं कि 2 कुर्सी पर डे, यानी 2 कुर्सी जो है प्रतिदिन जो है बन रहा है, ये हम कह सकते हैं। अगर टोटल मान के चलिए हमको ये पता नहीं है, अब ये मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए हमें पता नहीं है, मान लेते हैं हमको केवल लिया गया समय और इफिशियंसी पता है कि 10 दिन में किस कुर्सी बना रहा है, आज 6 कुर्सी प्रतिदिन बना रहा है, 10 दिन में कितना कुर्सी बनेगा, बोलेंगे 60 कुर्सी बनेगी। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क जब भी होगा तो हो जाएगा इफिशियंसी गुना टाइम, इफिशियंसी गुना लिया गया समय, इफिशियंसी गुना लिया गया समय, टोटल वर्क होगा इफिशियंसी गुना लिया गया समय। अब यहीं से अगर निकालना होगा इफिशियंसी, इफिशियंसी बराबर हो जाएगा टोटल वर्क, टी डिवाइड करेंगे तरह करके, तो ये हो जाएगा इफिशियंसी। अगर टोटल वर्क हमें पता है कि इफिशियंसी गुना टाइम होता है, इफिशियंसी निकालना होगा टोटल वर्क में टी डिवाइड करेंगे, इफिशियंसी निकल जाएगा। और अगर टाइम अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम कितना लगेगा उस काम को करने में, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं कि टोटल वर्क हमें पता है, इफिशियंसी उसका पता है कि प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, और टोटल काम हमें पता है, उसका इफिशियंसी पता, तो लिया गया समय कैसे होगा निकलेगा, तो इस टोटल वर्क में इफिशियंसी डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क में इफिशियंसी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा मैंने क्या, टाइम, क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अगर टोटल वर्क को हम कांस्टेंट मान ले, अगर टोटल वर्क को अगर हम कांस्टेंट मान ले तो टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इफिशियंसी का। फिर से इस चीज को समझते हैं यहाँ अगले स्लाइड में। यहाँ पे टाइम क्या है, टोटल वर्क लिया गया समय कितना होगा, लिया गया समय कितना, टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे उसकी इफिशियंसी से, ये चीज ध्यान रखना है। टोटल वर्क में अगर हम डिवाइड कर देते हैं इफिशियंसी से तो लिया गया समय निकल जाएगा। टोटल वर्क को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, कुल काम अगर मान लेते तो कांस्टेंट है वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, यहाँ से एक चीज हमको देखने को मिलेगा, ये जो टाइम है, टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये टाइम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इफिशियंसी का, इफिशियंसी का। मतलब अगर इफिशियंसी बढ़ेगा तो समय कम लगेगा काम को करने में, क्या मतलब, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये जो है एक टाइम हमको एक कोई टाइम टोटल वर्क मान लेते, कोई टोटल वर्क है, मान लेते हैं कि 100 काम है टोटल, मान लेते हैं कांस्टेंट 100 काम करवाना है, एक कर रहा है 10 काम प्रतिदिन, एक एफिशिएंसी है 10 काम प्रतिदिन, बी का मान लेते हैं 5 काम प्रतिदिन, सी का मान लेते हैं वो कर रहा है 20 काम प्रतिदिन। अगर हम ये पूछे कि बताइए समय किसको ज्यादा लगेगा काम को खत्म करने में, 100 काम करवाना है, ए 10 काम प्रतिदिन कर रहा है, बी 5 काम प्रतिदिन कर रहा है, सी 20 काम प्रतिदिन कर रहा है। अगर हम ये पूछे कि समय किसको ज्यादा लगेगा और किसको कम लगेगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, जो एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है उसको समय कम लगेगा। तो एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, काम ज्यादा हो रहा है, उसके कंपैरिजन में जो लिया गया समय होगा टोटल वर्क को करने में वो कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है
जब कोई भी एक क्वांटिटी का मान बढ़ेगा तो दूसरा उसके कंपेरिजन में दूसरा जो राशि है, क्वांटिटी है, वो घटेगा। यहाँ अगर हम ये कहें कि टाइम अगर बढ़ेगा तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी एफिशिएंसी अगर कम होगा तो टाइम ज़्यादा लेगा खत्म करने में उस काम को। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 20 काम कर रहा है एक दिन में, इस दोनों की तुलना में 20 काम कर रहा है एक दिन में, तो ज़्यादा काम हो रहा है एक दिन में, तो ये समय क्या लेगा, कम समय कम लेगा इस काम को करने में। तो अभी क्या बताएं, अगर इफिशियंसी ज़्यादा है तो लिया गया समय कम होगा, इफिशियंसी अगर ज़्यादा है तो लिया गया समय क्या होगा, कम होगा। एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, यही मतलब है। और ज़्यादा समय कौन लेगा, जो एक दिन में कम काम कर रहा है। एक दिन में कम काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी कर रहा है 5 काम एक दिन में। बी जो है 5 काम कर रहा है एक दिन में, टोटल 100 काम करवाना है। तो जाहिर सी बात है, जब वो एक दिन में और ए और सी की तुलना में जब कम काम कर रहा है तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। यानी कहने का मतलब, जिसका एफिशिएंसी कम होगा, जिसका एफिशिएंसी यानी एक दिन में जो व्यक्ति बहुत कम काम कर रहा है उसको ज़्यादा समय लगेगा काम को फिनिश करने में, फिनिश होने में। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि जो टाइम होता है, टाइम वो इफिशियंसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इफिशियंसी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, इफिशियंसी अगर ज़्यादा है तो इसके कंपेरिजन में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। अगर इफिशियंसी कम है तो इसके कंपेरिजन में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। और एक दूसरे का भी व्युत्क्रमानुपाती है। और कांस्टेंट को हटाएंगे ध्यान से, एक कांस्टेंट आएगा, मान के चलते हैं के आया, ये हो जाएगा के बाय ई, दोनों गुना करेंगे तो ई गुना टी बराबर हो जाएगा के, ई गुना टी बराबर हो जाएगा के। ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, ये चीज। उम्मीद करते हैं ये बात जो है समझ में आया होगा। मतलब एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया, कार्य क्षमता क्या होता है। उम्मीद करते हैं कार्य क्षमता जो समझ में आ गया होगा। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता में। और इसको समझना और समझने के बाद सवाल में अप्लाई कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कार्य क्षमता को समझ में आ रहा है, कार्य क्षमता को अच्छी तरह समझ समझ रहे हैं, तो इसका यूज ले लेना का क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त बात होता है, बहुत ही बड़ी बात हो जाता है। हम क्वेश्चन देखेंगे, हाई लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन को देखेंगे, अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी तो कुछ नहीं था, अभी बस कार्य क्षमता समझे। अब दूसरा कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। वही एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है कंप्लीट, ठीक है। बी मान लेते हैं उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब बात यहाँ से ये है, अगर दोनों मिल जाए, दोनों अगर साथ हो जाए और एक साथ काम करे तो टोटल कितना समय में ये काम को फिनिश कर देगा। क्वेश्चन ये है, अगर ये दोनों मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाए, ए और बी, ए और बी अगर दोनों मिल जाए, तब आपस में मिल करके जब वो काम करेगा तो कितना टाइम लेगा उसको खत्म करने में, कितना समय लेगा उसको कंप्लीट करने में। तो हमें सबसे पहले यहाँ निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है।
अभी क्या बताया, समय पूछा, समय कितना लग रहा है। अभी हम क्या देखे थे, लिया गया समय जो होता है वो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, यही होता है। दोनों मिल रहा है, अब पूछा पता है टाइम कितना लगेगा उसको खत्म करने में। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए और ए और बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। जब तक ये दोनों पता नहीं चलेगा हम नहीं टाइम निकाल सकते हैं। इसीलिए अभी जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किए हैं, उसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर ए और बी साथ मिलकर काम करेगा तो लिया गया समय कितना होगा। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा और ए और बी आपस में मिल रहा है तो ए और बी का हमको एफिशिएंसी भी पता करना पड़ेगा, ये दोनों चीज पता करना पड़ेगा। तब हम फाइंड आउट करेंगे कि ए और बी के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। अब यहाँ पे किसी का ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए टोटल वर्क क्यों फाइंड आउट करेंगे, इफिशियंसी क्यों फाइंड आउट करेंगे। हम ये तीनों चीज को, टाइम को, टोटल वर्क को और इफिशियंसी को अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे अलग अलग माध्यम से हम समझाने, जैसे ये कार्य क्षमता समझाए थे, ये कार्य क्षमता जो हम समझा चुके हैं, इस पॉइंट को मानते हैं, ये पॉइंट नंबर 1। और लिया गया समय हम बता चुके हैं, ये है पॉइंट नंबर 2। और एक पॉइंट और था, ये टोटल वर्क हम यहां से करके डायरेक्ट बता सकते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ये कार्य क्षमता निकला था कुल काम बटे लिया गया समय, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम कुल काम निकाल सकते थे, लिया गया समय निकाल सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट हम करके बता सकते थे। लेकिन अगर ऐसा करते तो फिर हम एक्चुअल में मीनिंग क्या है इस चीज को हम समझ ही नहीं पाते। अगर इस चीज को नहीं समझ पाते तो फिर क्वेश्चन जो है फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता। फार्मूला रट लेना, फार्मूला को याद कर लेना बड़ी बात नहीं है, इसका यूज ले लेना सवाल में बहुत बड़ी बात होती है। कार्य क्षमता का परिभाषा, कार्य क्षमता हम बता दिए कुल काम बटे लिया गया समय होता है। कुल काम क्या होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते कुल काम हो जाता है, लिया गया समय क्या होगा तो कुल काम में एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो हो जाए लिया गया समय हो जाएगा। ये तो एग्जाम्पल हम कर सकते थे। लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अलग अलग स्लाइड में समझाने का प्रयास किए हैं, अलग अलग माध्यम से जब समझाए तो एक्चुअल में मीनिंग समझ में आएगा, अच्छा इसका मतलब क्या होता है। या तीन चीजें तो देखना होता है, टोटल वर्क, इफिशियंसी और लिया गया समय। टोटल वर्क इफिशियंसी, लिया गया समय, यही तीन चीज को हम तीन अलग अलग माध्यम से समझाने का प्रयास किए। ठीक है, ये था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक बात है, ये बेसिक जो चीज है, पहली जिसका पहला क्लास होगा उसके लिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ए और बी मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये है, अगर ए और बी आपस में मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको खत्म करने में, काम को टाइम कितना लगेगा। तो हम क्या बताए थे, जब टाइम पता करना होगा हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए और इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क इसका निकालेंगे। तो टोटल वर्क इसका निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 5 × 3 × 2, इसका हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, यानी कुल काम। लिए गए समय से अगर टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो ये इफिशियंसी आ जाएगी। इफिशियंसी इसका हो जाएगा 3 काम पर डे। ये चीज समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस ये चीज होगा, बार बार प्रैक्टिस होगा। 15 दिन ले रहा है, टोटल काम हमको कितना करवाना है, 5 × 3 × 2 डिवाइड कर देंगे 15 से, तो यह आ जाएगा 2 काम पर डे। 2 काम पर डे, यानी ए कर रहा है 3 काम प्रतिदिन, यानी एक दिन में 3 काम, बी कर रहा है 2 काम एक दिन में। दोनों अगर मिल जाए, अगर दोनों मिल जाए, ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा,
हम बोलेंगे 3 + 2 यानी 5 काम पर डे होगा, 5 काम पर डे, 5 काम प्रतिदिन हो रहा है, ए और बी जब मिल जाएगा तब। टोटल कितना काम करवाना है, बोलेंगे 5 या 15 गुना 30 काम करवाना है। एक दिन में कर रहा है 5 काम, 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 5 का 6 गुना 30 है, तो 6 दिन का समय लगेगा। एक दिन में कितना काम, दोनों मिलके, तो एक दिन में दोनों मिलके कर रहा है 5 काम, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। 30 काम करवाना है, तो 5 का कितना गुना 30, बोलेंगे 6 गुना, इधर भी 6 गुना लगेगा, 6 दिन का टाइम लगेगा उसको करने में, दोनों मिलेगा तो 6 दिन। नहीं, फॉर्मूला अगर लगाना है तो फॉर्मूला से लगाते हैं। अभी हम बताए हैं, अभी हम बताए हैं कि अगर अगर टोटल वर्क पता है, दोनों मिलकर कर रहा है, दोनों का इफिशियंसी अगर पता है, तो लिया गया समय कितना हो जाएगा, लिया गया समय टी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क 30 बट इफिशियंसी दोनों कितना 5, तो 6 दिन। ऐसे बनाइए, फॉर्मूला पे जाना है, फॉर्मूला से ही बनाइए। और एग्जाम में फार्मूला से बचना है, फार्मूला जितना कम से कम यूज ले उतना बेहतर, ठीक है। यहाँ ऐसे भी इस तरह कंसेप्ट से बना सकते थे, एक दिन में 5 काम 30 काम करवाना है, तो 5 6 के 30, इसका 6 गुना 30, दिन का 6 गुना कर देंगे, 6 दिन हो जाएगा, बात खत्म। नहीं, फार्मूला है टोटल वर्क टाइम टोटल वर्क इफिशियंसी, फार्मूला पता है तो ठीक, उसमें बनेगा एग्जाम में, नहीं तो नहीं बनेगा।